हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्युंजे हिमसोल से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिस वजह से वे काफ़ी अपसेट था। अब नेक्स्ट डे स्युंजे स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी उसके शोल्डर में पेन होने लगता है और उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर उसे सर्जरी का बताते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाओगे, जिस वजह से स्युंजे काफ़ी उदास हो जाता है। जब इमसोल को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी उदास हो जाती है और स्युंजे को देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और स्युंजे की कंडीशन देखकर काफ़ी रोने लगती है। जब स्युंजे बाहर आता है तो इमसोल को रोता हुआ देख काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि इमसोल स्युंजे के पापा को चिकन डिश बनाकर देती है, तो स्युंजे के पापा उसके बदले में उसे एक सिरप देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम वीक फील करो देन इसे पी लिया करो। इमसोल एक ही बारी में सारा सिरप पी लेती है। तभी वो स्युंजे को बाहर जाते देखती है। स्युंजे अपनी स्विमिंग हॉल जा रहा होता है। वहाँ पर वो अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करता है। तभी उसे वहाँ कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब वो देखता है कि वो इमसोल है तो वो बहुत खुश हो जाता है। इमसोल कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। स्युंजे उससे पूछता है कि क्या तुमने ड्रिंक करी है, तो वो कहती है कि नहीं, तो मैंने तो वही सिरप पिया था जो तुम्हारे पापा ने दिया था। स्युंजे याद करता है कि इसमें तो पापा ने अल्कोहल मिक्स करी थी, तो वो इमसोल को डांटता है कि तुमने एक ही बारी में उसे पूरा क्यों पी लिया। नशे में इमसोल स्युंजे की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है। अपनी तारीफ सुनकर स्युंजे स्माइल करने लगता है। फिर वो दोनों सॉन्ग सुनते हैं। सॉन्ग सुनते सुनते इमसोल को नींद आ जाती है, तो स्युंजे उसका सिर अपने शोल्डर पर रखता है और कहता है कि थैंक गॉड मेरा एक शोल्डर अभी तक ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद जब इमसोल होश में आती है तो स्युंजे उसे प्रपोज कर देता है। और अब नेक्स्ट डे स्युंजे पूरे स्कूल में इमसोल को ढूंढता है कल रात के बारे में बात करने के लिए। तभी वो इमसोल और ताइसोंग को साथ में देखता है। ताइसोंग इमसोल को प्रपोज कर रहा होता है, जिस वजह से इमसोल और स्युंजे काफ़ी शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी इमसोल की वॉच में टाइम रुक जाता है और वो डायरेक्ट प्रेजेंट में आ जाती है, यानी उसी टाइम में जब वो पानी में गिरी हुई थी। इमसोल काफ़ी उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लेग्स पैरालाइज होते हैं, जिस वजह से वो उठ नहीं पाती और देखती है कि न्यूज़ में भी स्युंजे की डेथ न्यूज़ को दिखाया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ पास 2008 में वहीं पहले वाली इमसोल वापस आ जाती है, जो कि ताइसोंग की दीवानी है। इसलिए वो ताइसोंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये सुनकर स्युंजे का दिल टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इमसोल को हॉस्पिटल में देखते हैं। इमसोल पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम पानी में बेहोश पड़ी मिली थी। इमसोल नर्स से पूछती है कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, तो वो बताती है कि 2023। तो इमसोल हैरान हो जाती है कि मैं प्रेजेंट में वापस आ चुकी हूँ। साथ ही ये वही हॉस्पिटल है जहाँ स्युंजे को लाया गया था। इसलिए वो स्युंजे की रूम की तरफ जाती है और देखती है कि मिस्टर किम कितनी बुरी हालत में है। इमसोल भी बुरी तरह से रोने लग जाती है। इमसोल न्यूज़ में सुनती है कि स्युंजे नेगेटिव कमेंट की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में था, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया, जिसे सुन इमसोल बहुत उदास हो जाती है। तभी उसकी वॉच में एक शाइन होती है और वो फिर से पास्ट में चली जाती है। वहाँ वो स्युंजे को आता देख भागती हुई उसके पास जाती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन स्युंजे इमसोल को देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता है। तभी इमसोल सोचती है कि जब पुरानी वाली इमसोल बॉडी में थी और स्युंजे उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, तो इमसोल ने उसे डांटते हुए कहा था कि आई हैव ए बॉयफ्रेंड, इसलिए मेरा पीछा मत करो, और उसे मारने भी लग जाती है, जिस वजह से स्युंजे न्यू इमसोल को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है।
और अब नेक्स्ट डे स्कूल में भी स्यूंजे इमसोल को फुल इग्नोर करता है और इरिटेट होकर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम मेरा पीछा कर रही हो। इमसोल अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि जो इमसोल 10 डेज से मेरी बॉडी में थी वो पुरानी 2008 वाली इमसोल थी और मैं 2023 वाली इमसोल हूँ जो कि इस टाइम मशीन से आई है तुम्हें मरने से बचाने के लिए। स्यूंजे कहता है कि क्या बकवास कर रही हो और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर ताइसंग आ जाता है और इमसोल को वहाँ से लेकर चला जाता है, जिसे देखकर स्यूंजे को काफ़ी गुस्सा आता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्यूंजे जब घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका कंपटीटर आ जाता है और उसे टीज करने लग जाता है, जिस वजह से दोनों में फाइट हो जाती है। और तभी इमसोल भागती हुई आती है और अपना सर उस लड़के के सर पर मारती है, जिस कारण दोनों को बहुत चोट लग जाती है। इमसोल उस लड़के को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्यूंजे के बारे में उल्टा सीधा बोलने की, और उसे वार्निंग भी देती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्यूंजे उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इमसोल वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्यूंजे इमसोल को बस में सोता हुआ देखता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। जब इमसोल को होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी है, इसलिए वो रास्ते में ही उतर जाती है। फिर वो घर वापसी के लिए नेक्स्ट बस का इंतज़ार करती है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस कैब इमसोल की तरफ आती है, लेकिन तभी एक ड्रंक अंकल वहाँ आ जाता है और उन्हें देखकर कैब दूसरी तरफ चली जाती है। इमसोल बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर स्यूंजे आ जाता है। इमसोल जब स्यूंजे को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका हो। फिर उसी वक्त ड्रंक अंकल की वजह से इमसोल पानी में गिर जाती है। इमसोल को बचाने के लिए स्यूंजे भी पानी में छलांग लगा देता है और उसे बचा लेता है। इमसोल बहुत रोने लग जाती है और स्यूंजे को हग कर लेती है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। इमसोल उसे थैंक्स बोलती है कल रात के लिए और कहती है कि आज से मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूँगी। स्यूंजे हंसने लग जाता है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है तो इमसोल स्यूंजे को कवर कर लेती है ताकि बारिश का गंदा पानी स्यूंजे के ऊपर ना पड़े, और कहती है कि मैं तुम्हें ऑलवेज ऐसे ही प्रोटेक्ट करूँगी। स्यूंजे उसकी तरफ बस देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल स्यूंजे को एक टाइम कैप्सूल देती है, जिसके अंदर उसने स्यूंजे के लिए कुछ रखा होता है और कहती है कि इसे हम अभी ओपन नहीं करेंगे बल्कि 1 जनवरी 2023 को करेंगे और अभी इसे मिट्टी में दबा देंगे। स्यूंजे कहता है कि इतने सालों के बाद क्यों, तो इमसोल याद करती है कि 1 जनवरी 2023 को ही स्यूंजे ने सुसाइड की थी, जिस वजह से वो स्यूंजे के फ्यूचर को चेंज करना चाहती है। फिर वो दोनों कैप्सूल को मिट्टी में दबा देते हैं और फिर वो स्यूंजे को कहती है कि 1 जनवरी 2023 को इसी जगह पर मुझसे ज़रूर मिलना, भूलना मत। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.